रिवाइज कीजिए 1.2 डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड को। यदि आप अपने चारों ओर देखेंगे तो आप पाएंगे कि लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बी इट पुटेड प्लांट्स, insects, birds, your pets, or other animals and plants. There are several other organisms that you cannot see with your naked eye, but वे आपके चारों तरफ होते हैं। यदि आप इंक्रीज कर देते हैं अपने ऑब्जर्वेशंस के एरिया को, तब रेंज ऑफ वैरायटी ऑर्गेनिजम्स, जी हाँ, रेंज ऑफ वैरायटी ऑर्गेनिजम्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। ऑब्वियसली यदि आप कभी डेंस फॉरेस्ट विजिट किए हों, यू वुड प्रोबेबली सी ए मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन इट। बताइए, ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म जो आप देखते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जी बिल्कुल, ईच डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स, एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स जो आप देखते हैं वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट्स करते हैं। चलिए, नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड का रेंज बताइए। जी बिल्कुल, नंबर ऑफ स्पीसीज जो कि नॉन है और डिस्क्राइब्ड किए जा चुके हैं वो रेंज करते हैं बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। बताइए, नंबर ऑफ स्पीसीज जो कि नॉन है और डिस्क्राइब्ड किए जा चुके हैं रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन, यह किसको रेफर्स करता है? जी बिल्कुल, नंबर ऑफ स्पीसीज डेट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन, यह बायोडाइवर्सिटी को रेफर्स करता है। बायोडाइवर्सिटी यानी कि द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। हमें यह यहाँ याद रखना चाहिए, जब हम एक्सप्लोर करते हैं न्यू एरियाज को एंड इवन ओल्ड वंस, new organisms are continuously being identified. As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in our own area by their local names. ये लोकल नेम्स प्लेस टू प्लेस वैरी कर सकते हैं, इवन विद इन अ कंट्री। शायद आप उस भ्रम को पहचान लेंगे जो तब पैदा होगा जब हमें एक दूसरे से बात करने के तरीके और साधन नहीं मिलेंगे उन जीवों को संदर्भित करने के लिए जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find a way and means to talk to each other to refer to organism we are talking about. इसलिए यह जरूरी है to standardize the naming of living organisms such that कि एक particular organism all over the world सेम नेम से जाना जाए। इसी प्रोसेस को नोमेनक्लेचर कहते हैं। बताइए, नोमेनक्लेचर या फिर नेमिंग केवल कब पॉसिबल है?
जी बिल्कुल, नोमेनक्लेचर या फिर नेमिंग केवल तब पॉसिबल है जब ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब्ड किया जाए करेक्टली और हम यह जानते हों व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू। यह आइडेंटिफिकेशन होता है। स्टडी को आसान करने के संदर्भ में, यानी कि इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, क्या नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने एस्टेब्लिश्ड किया है प्रोसीजर टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच नॉन ऑर्गेनिज्म, और क्या यह एक्सेप्टेबल है टू ऑल बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी बिल्कुल, स्टडी को आसान करने के संदर्भ में, यानी कि इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने एस्टेब्लिश्ड किया है प्रोसीडर्स को टू असाइन ए साइंटिफिक नेम टू ईच नॉन ऑर्गेनिज्म, और यह एक्सेप्टेबल है टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। प्लांट्स के लिए साइंटिफिक नेम्स जो कि बेस्ड होते हैं ऑन दी एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया, बताइए इसको कौन प्रोवाइड करता है। जी बिल्कुल, प्लांट्स के लिए साइंटिफिक नेम्स जो कि बेस्ड होते हैं ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया, इसको प्रोवाइडेड किया जाता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में। चलिए आईसीबीएन का फुल फॉर्म बताइए। जी बिल्कुल, आईसीबीएन यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। हो सकता है कि आप यह पूछें कि हाउ एनिमल्स आर नेम्ड। चलिए पूछिए। जी बिल्कुल, एनिमल टैक्सोनोमिस्ट भी इवॉल्व किए हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। चलिए आईसीजेडएन का फुल फॉर्म बताइए। जी बिल्कुल, आईसीजेडएन मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बताइए क्या साइंटिफिक नेम इंश्योर करता है कि ईच ऑर्गेनिजम्स हैज ओनली वन नेम। जी बिल्कुल, साइंटिफिक नेम्स इंश्योर करता है कि ईच ऑर्गेनिजम्स के पास केवल एक ही नेम हो। बताइए क्या डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स इनेबल कर सकता है पीपल्स को इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। जी बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स इनेबल कर सकता है द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स, क्या यह इंश्योर करता है कि सच अ नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म।
जी बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स इनेबल कर सकता है द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन यह भी इंश्योर करता है कि सच अ नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिस्ट फॉलो करते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को साइंटिफिक नेम्स को प्रोवाइड करने के लिए टू नोन ऑर्गेनिजम्स। बताइए ईच नेम कितने कंपोनेंट से बना रहता है, साथ ही इनका नाम भी बताइए। जी बिल्कुल, बायोलॉजिस्ट फॉलो करते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को नॉन ऑर्गेनिजम्स का साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करने के लिए। ईच नेम के दो कंपोनेंट होते हैं, दी जेनेरिक नेम एंड दी स्पेसिफिक एपिथेट। यही सिस्टम प्रोवाइड करता है ए नेम विद टू कंपोनेंट्स। इसी को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। बताइए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नेमिंग सिस्टम किसके द्वारा दिया गया था, जो कि प्रैक्टिस किया जा रहा है बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी बिल्कुल, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नेमिंग सिस्टम यह कैरोलस लिन्नेस के द्वारा दिया गया था, जिसको प्रैक्टिस्ड किया जाता है बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। यह नेमिंग सिस्टम यूजिंग ए टू वर्ड फॉर्मेट कन्वीनियंट पाया गया था। बताइए साइंटिफिक नेम्स ऑफ मैंगो किस तरह लिखा जाता है। जी बिल्कुल, मैंगो का साइंटिफिक नेम लिखा जाता है एज मंजीफेरा इंडिका। बताइए क्या इसमें मंजीफेरा जीनस को और इंडिका एक पार्टिकुलर स्पीसीज या फिर एक स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट्स करता है। जी बिल्कुल, मैंगो के साइंटिफिक नेम में मैंजीफेरा रिप्रेजेंट्स करता है दी जीनस, जबकि इंडिका, जी हाँ, इंडिका एक पार्टिकुलर स्पीसीज या फिर एक स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट्स करता है। चलिए अदर 4 यूनिवर्सल रूल्स बताइए नोमेनक्लेचर के। बताइए बायोलॉजिकल नेम्स जनरली किस लैंग्वेज में होता है और किस में लिखा जाता है। जी बिल्कुल, बायोलॉजिकल नेम्स जनरली लैटिन में होता है और इसको लिखा जाता है इन इटैलिक्स। जी हाँ, बायोलॉजिकल नेम जनरली, जी हाँ, जनरली लैटिन में होता है और इसको लिखा जाता है इन इटैलिक्स। बताइए क्या बायोलॉजिकल नेम्स लैटिनाइज्ड होते हैं या फिर ड्राइव्ड होते हैं फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। जी बिल्कुल, बायोलॉजिकल नेम्स लैटिनाइज्ड होते हैं और डेराइव्ड होते हैं फ्रॉम लैटिन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। चलिए बायोलॉजिकल नेम्स में
फर्स्ट वर्ड किसको रिप्रेजेंट्स करता है? जी बिल्कुल, फर्स्ट वर्ड बायोलॉजिकल नेम में रिप्रेजेंट्स करता है जीनस को। बताइए सेकेंड नेम किसको रिप्रेजेंट करता है? जी बिल्कुल, बायोलॉजिकल नेम में फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट करता है जीनस को, जबकि सेकेंड, जी हाँ, जबकि सेकेंड कंपोनेंट डिनोट्स करता है दी स्पेसिफिक एपिथेट। क्या दोनों वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम जब हैंड रिटन होते हैं तो क्या ये सेपरेटली अंडरलाइंड होते हैं या प्रिंटेड होते हैं इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन? जी बिल्कुल, दोनों वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम जब हैंड रिटन होते हैं तब यह सेपरेटली अंडरलाइंड होते हैं या प्रिंटेड होते हैं इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। जी हाँ, लैटिन ओरिजिन। बताइए फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस किसके साथ स्टार्ट होता है और स्पेसिफिक एपिथेट किससे स्टार्ट होता है? जी बिल्कुल, फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस यह स्टार्ट होता है विद अ कैपिटल लेटर, वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स होता है विद अ स्मॉल लेटर। चलिए इसको विद द एग्जांपल ऑफ मेंजिफेरा इंडिका इलुस्ट्रेट कीजिए। बताइए किसके बाद नेम ऑफ ऑथर अपीयर्स होता है एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम? और ये ऑथर नेम और ये ऑथर नेम किस फॉर्म में लिखा जाता है? जी हाँ, ऑथर का नेम अपीयर्स होता है स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में, यानी कि एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम, और रिटेन किया जाता है इन ए एब्रेविएटेड फॉर्म। इसका एग्जांपल बताइए। एब्रेविएटेड फॉर्म यानी कि संक्षिप्त रूप। जी हाँ, ऑथर नेम को एब्रेविएटेड फॉर्म यानी कि संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। इसका एग्जाम्पल मेंजिफेरा इंडिका लिन। बताइए मेंजिफेरा इंडिका लिन यह किसको इंडिकेट करता है? जी बिल्कुल, मैंजिफेरा इंडिकालिन यह इंडिकेट करता है कि दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। चूंकि यह नियरली इम्पॉसिबल है स्टडी करना सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यह नेसेसरी है टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। बताइए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, चूंकि यह नियरली इम्पॉसिबल है स्टडी करना सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, यह नेसेसरी होता है टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। यह क्लासिफिकेशन का प्रोसेस होता है। बताइए क्लासिफिकेशन क्या होता है? जी बिल्कुल, क्लासिफिकेशन वह प्रोसेस होता है
जिसके द्वारा किसी भी थिंग को ग्रुप्ड किया जाता है इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। बताइए वह प्रोसेस जिसके द्वारा किसी भी थिंग को ग्रुप्ड किया जाता है इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, वो क्या होता है? जी बिल्कुल, वो क्लासिफिकेशन होता है जिसके द्वारा किसी भी थिंग को ग्रुप्ड किया जाता है इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। एग्जाम्पल के लिए हम लोग इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं ग्रुप सच एज प्लांट्स, एनिमल्स और डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट्स। जब हम इसमें से किसी भी टर्म का यूज़ करते हैं तो हम एसोसिएट करते हैं सर्टेन कैरेक्टर्स को विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। अलेसेशन या फिर अलेसेटियंस क्या होते हैं? जी बिल्कुल, अल्सेटियंस या फिर अल्सेशन ये लंबे ट्रेंड कुत्ते होते हैं फॉर पुलिस यूज। एनिमल्स विद एक्सटर्नल एयर एंड बॉडी हेयर को क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी हेयर को मैमल्स कहते हैं। बताइए क्या डॉग्स, कैट्स, मैमल्स विद राइस प्लांट्स, एनिमल्स एटसेट्रा कन्वीनियंट कैटेगरीज हो सकते हैं टू स्टडी these organisms? जी बिल्कुल, all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals, etc. are convenient category we use to study organisms. कैटेगरीज का साइंटिफिक टर्म्स बताइए। जी बिल्कुल, कैटेगरीज का साइंटिफिक टर्म्स टैक्सा होता है। Here you must recognize that taxa can indicate categories at every different levels. Plants also form a taxa. Wheat is also a taxa. Similarly, animals, mammals, dogs, all जी हाँ, all are taxa. लेकिन आप जानते हैं कि एक डॉग एक मैमल होता है और मैमल्स आर एनिमल्स। Therefore, animals, mammals, and dogs represent taxa at different levels. बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया जा सकता है इनटू डिफरेंट टैक्सा। यह प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है? जी बिल्कुल, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया जा सकता है इनटू डिफरेंट टैक्सा। यह प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी होता है। चलिए, बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज को कौन फॉर्म करता है? जी बिल्कुल, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर along with the structure of cell development process और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इसेंशियल होते हैं और फॉर्म करते हैं बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज को। चार ऐसे प्रोसेसेस का नाम बताइए जो बेसिक टू टैक्सोनॉमी हो।
जी बिल्कुल, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, ये 4 प्रोसेसेस हैं दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। बताइए क्या टैक्सोनॉमी समथिंग न्यू है? जी नहीं, टैक्सोनॉमी समथिंग न्यू नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग more and more about the various kinds of organisms, particularly with reference to their own use. अर्ली डेज में ह्यूमन बीइंग्स को ज़रूरत थी टू फाइंड सोर्स फॉर देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। इसलिए अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड थे ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। बताइए सिस्टमैटिक्स किसको रेफर किया जाता है? लंबे समय से मनुष्य न केवल विभिन्न प्रकार के जीवों और उनकी विविधताओं के बारे में अधिक जानने में रुचि रखते थे, बल्कि उनके बीच, जी हाँ, उनके बीच के संबंधों को भी जानने में रुचि रखते थे। अध्ययन की इस शाखा को सिस्टमैटिक्स के रूप में संदर्भित किया गया था। ह्यूमन बीइंग्स वेयर since long not only interested in knowing more about different kind of organisms and their diversities, but also the relationship among them. This branch of study was referred to as systematics. वर्ड सिस्टमैटिक्स किस वर्ड से डिराइव्ड हुआ है और इसका क्या मतलब होता है? जी बिल्कुल, वर्ड सिस्टमैटिक्स डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बताइए लिनियस ने किस वर्ड का यूज किया था एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन? जी बिल्कुल, लिनियस यूज्ड किए थे सिस्टेमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। बताइए किसको इंक्लूड करके स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर इनलार्ज्ड? जी बिल्कुल, द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर enlarged to include identification, nomenclature and classification। बताइए कौन जीवों के बीच विकासवादी संबंधों को ध्यान में रखता है? Which takes into account evolutionary relationship between organisms। जी बिल्कुल, सिस्टमैटिक्स जीवों के बीच विकासवादी संबंधों को ध्यान में रखता है। Systematics takes into account evolutionary relationship between organisms।